आप कल्पना कीजिए, एक गहरी रात है, हर ओर सन्नाटा है और तभी एक अंतिम सांस ली जाती है। आपका शरीर शांति से बिस्तर पर पड़ा है, मगर अब आप उसमें नहीं हैं। आप ऊपर से अपने ही शरीर को देख रहे हैं। एक अनकही खामोशी, एक अलौकिक एहसास। ये वही क्षण है जिसे मृत्यु कहते हैं। मगर क्या यहीं सब कुछ समाप्त हो गया? नहीं, यहीं से एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने मृत्यु को छुआ हो। विज्ञान कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर में मौजूद ऊर्जा नष्ट नहीं होती, परंतु आत्मा का क्या? क्या चेतना एक झूठा भ्रम है या फिर किसी और लोक की सच्चाई? अब आपकी चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही है। आप हल्के हो रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य डोर आपको ऊपर खींच रही हो। अचानक आपको एक गहराई में गिरता हुआ सा अनुभव होता है। ना अंधेरा, ना उजाला, बस एक निर्वात। और तभी एक आवाज आती है, नारी जैसी, या शायद पुरुष, समय हो गया है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? एक ऐसी यात्रा जिसे कोई आंख नहीं देखती और कोई जुबान नहीं कह सकती। आज हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करेंगे। हम आत्मा, विज्ञान और मृत्यु के रहस्य को भावनात्मक, गूढ़ और बौद्धिक तरीके से समझेंगे। अगर आप भी कभी सोचते हैं मौत के बाद क्या, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हर भाग आपको उस रहस्य के और करीब ले जाएगा जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। और एक बात और, नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? और अगर हां, तो क्यों? अब लौटते हैं उस आत्मा की ओर जो धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से कट रही है। वह अब समय और स्थान से परे है। वह जानती है कि वह कुछ अलग अनुभव करने वाली है, कुछ अलग अनुभव करने वाली है। वह आत्मा जो अभी कुछ क्षण पहले तक शरीर में बसी थी, अब समय की पकड़ से मुक्त है। वह अब किसी भौतिक बंधन में नहीं है। कोई दर्द, कोई थकान, कोई भूख प्यास नहीं, बस एक विलक्षण शांति, एक अदृश्य कंपन और सामने फैली हुई एक धुंधली सी उजास। हर तरफ एक मध्यम प्रकाश है, न ज्यादा तेज, न पूरी तरह अंधकार। उस आत्मा को अब यह समझ नहीं आता कि यह कोई सपना है या कोई और लोक। जैसे कुछ देवताओं की नजर उस पर टिकी हो और कोई अज्ञात शक्ति उसकी गति नियंत्रित कर रही हो। विज्ञान कहता है कि मृत्यु के 3 से 5 मिनट बाद तक मस्तिष्क में हलचल बनी रहती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चेतना का अंतिम कंपन होता है। मगर क्या सच में चेतना वहीं खत्म हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के करोड़ों लोग मृत्यु के बाद रोशनी की सुरंग देखने का दावा क्यों करते? क्या वह केवल मस्तिष्क की रचना है या आत्मा सच में किसी और द्वार से गुजरती है? अब उस आत्मा को एक मार्ग दिखता है, एक संकरी सुरंग जो प्रकाश की ओर जाती है। लेकिन वह प्रकाश जलता नहीं, वह खींचता है, आकर्षित करता है, जैसे कोई पुरानी पुकार, कोई दिव्य स्मृति, जैसे किसी ने पहले भी उसे वहां बुलाया हो। वह आत्मा आगे बढ़ती है, हर कदम के साथ पुरानी यादें पीछे छूटती जाती हैं। माँ की आवाज, पिता की चिंता, बच्चों की मुस्कान, पर दिल की एक गांठ अब भी रह जाती है, एक अधूरी बात। और उस अधूरी बात में छुपा होता है असली मोह माया का रहस्य। यहीं पर अध्यात्म कहता है, मृत्यु केवल एक द्वार है, परंतु यह द्वार तभी पार होता है जब आत्मा अपने संकल्पों से मुक्त हो। अब आत्मा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे अंतरलोक कहा जाता है। यह न पृथ्वी है, न पूर्ण स्वर्ग। यह एक संक्रमण बिंदु है जहां आत्मा की चेतना का परीक्षण होता है। और तभी एक नई उपस्थिति प्रकट होती है। ना कोई चेहरा, ना कोई आकार, पर उसकी उपस्थिति से गूंजता है पूरा अंतरिक्ष। वह आत्मा भय और विस्मय के बीच झूल रही है, क्योंकि यह वह क्षण है जहां उसके जीवन की स्मृतियां चलचित्र की तरह पुनः प्रकट होने लगती है। हर एक क्षण जो आत्मा ने कभी जिया था, हर आंसू, हर हंसी, हर छिपी भावना अब उस अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में गूंज रही है। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं, यह कर्म दर्पण है। यहाँ न कोई झूठ छुपता है, न कोई बहाना चलता है। जो किया गया वही प्रतिबिंबित होता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं न्याय का दर्पण बन चुका हो। आप सोचिए, जब आप अपनी सबसे गहरी गलतियों को अपने ही सामने निर्वस्त्र होते देखें, तो क्या आपकी चेतना थम जाएगी या टूटकर रो देगी?
यही है वह परीक्षण जो हर आत्मा को मृत्यु के बाद पार करना होता है, जहां उसके कर्मों की तरंगें ऊर्जा के रूप में सामने प्रकट होती हैं। कोई भी शब्द बोले बिना ये कंपन निर्णय देते हैं, क्या आत्मा अगले स्तर तक जा सकेगी या पुनः जन्म की कक्षा में लौटेगी। इस क्षण में आत्मा की चेतना 3 स्तरों पर विभाजित होती है: स्मृति, पश्चाताप और समझ। स्मृति उसे उसके जीवन की हर धड़कन तक ले जाती है। पश्चाताप उसे भीतर से झकझोरता है, काश मैंने माफ कर दिया होता, काश मैंने समय रहते प्रेम जिया होता। और समझ वह दिव्य उपहार है जो केवल विरले आत्माओं को उस पल प्राप्त होता है। इसी स्थिति को बौद्ध ग्रंथ चित्रगुप्त बोध कहते हैं, जहां आत्मा स्वयं अपना लेखा जोखा पढ़ती है। कोई देवदूत नहीं आता सजा सुनाने, बल्कि चेतना स्वयं तय करती है कि उसने कितना सीखा, कितना त्यागा और कितना अधूरा छोड़ा। और इसी अदृश्य निर्णय के आधार पर आत्मा या तो ऊर्ध्वगामी मार्ग की ओर बढ़ती है या फिर उसी चक्र में लौटती है जिसे मृत्यु और जन्म की पुनरावृत्ति कहा गया है। लेकिन यहाँ एक रहस्यमय द्वार प्रकट होता है। वह स्थिर है, शांत है, पर उसके पार एक कंपन है, जैसे ब्रह्मांड की हृदय गति वहां से धड़क रही हो। अब आत्मा के सामने एक विकल्प है। क्या वह उस द्वार से आगे बढ़ेगी या फिर अधूरे कर्मों के कारण पुनः पृथ्वी पर लौटेगी? या उस द्वार के पार कोई ऐसा सत्य है जिसे मानव भाषा में बांधना असंभव है? उस आत्मा के चारों ओर कंपन तेज हो जाते हैं। सुनाई नहीं देता, पर भीतर कुछ बोलता है। एक मौन जो शब्दों से गहरा है, एक खामोशी जो अस्तित्व को बदल देती है। यह कोई सामान्य विकल्प नहीं, यह एक आत्मिक परीक्षण है, जहां केवल भावनाओं की पवित्रता और चेतना की परिपक्वता ही निर्णायक होती है। अभी जो द्वार सामने है वह स्वर्णिम नहीं है, न ही उसे कोई छवि घेरे हुए है। वह बस एक कंपन है, एक प्रकाश रेखा, जैसे समय और स्थान ने वहां समर्पण कर दिया हो। इस क्षण आत्मा के भीतर एक दुविधा जागती है। पृथ्वी पर बचे रिश्ते, अधूरी प्रार्थनाएं, न सुलझे द्वेष, ये सब उस चेतना को खींचते हैं जैसे धरती की गुरुत्वाकर्षण आत्मा को वापस पुकार रही हो। परंतु उस द्वार के पार कुछ ऐसा है जो इसे लुभाता भी है। वहां से आ रही है एक अनसुनी धुन, जैसे ब्रह्मांड किसी गुप्त राग में गा रहा हो, कह रहा हो, आओ, तुम्हारा सच्चा स्वरूप यहां प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञान यहां मौन हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क की सीमाएं इस अनुभव को नहीं छू सकती। यह वह आयाम है जहां चेतना पदार्थ नहीं, शुद्ध ऊर्जा बन जाती है, जहां संवेदना और सत्व का अस्तित्व बाकी रह जाता है, शरीर का नहीं। अध्यात्म कहता है, यदि आत्मा अपने संस्कारों, मोह और वासनाओं से बंधी हो तो वह उस द्वार से नहीं गुजर सकती। उसका भार ही उसे खींच लाता है पुनर्जन्म की ओर। और यदि आत्मा निर्मल हो, पारदर्शी दर्पण की तरह, तो वह पार चली जाती है एक ऐसे आयाम में जहां न काल है, न जन्म, न मृत्यु, बस अस्तित्व की शुद्ध अवस्था, जिसे कुछ परम पथ, कुछ मोक्ष और कुछ सत्यलोक कहते हैं। अब आत्मा ठिठकती है, उसकी गति रुक गई है, निर्णय की घड़ी है। और तभी एक और दृश्य प्रकट होता है। पृथ्वी पर किसी का क्रंदन, किसी की अंतिम प्रार्थना, जो आत्मा को पुकार रही है, रोक रही है। वह प्रार्थना, वह रुलाई, वह दिल की पुकार जो किसी जीवित आत्मा की ओर से आई है, जिसने अभी तक उस डिपार्टेड आत्मा को जाने नहीं दिया। पृथ्वी से उठा वह भाव कंपन बनकर ब्रह्मांड में गूंजता है और उस अंतरिक्ष में तैरती आत्मा तक पहुंचता है, जहां शब्द नहीं, भावनाएं संवाद करती हैं। आत्मा का मार्ग रुक जाता है। वह द्वार जो अब तक आकर्षण बन चुका था, थोड़ी देर के लिए धुंधला हो जाता है, जैसे चेतना ने अपना संतुलन खो दिया हो। यही है वह सूक्ष्म संबंध जिसे आर्षि मुनियों ने भाव बंधन कहा है। यह न कोई रस्सी है, न कोई जंजीर, फिर भी ये इतना शक्तिशाली है कि एक स्वतंत्र आत्मा को भी बांध लेता है। मृत्यु के बाद भी कुछ रिश्ते नहीं टूटते, क्योंकि वे आत्मा से जुड़े होते हैं, देह से नहीं। अगर किसी का प्रेम, कोई वचन या कोई पीड़ा अधूरी रह गई हो, तो वह ऊर्जा बनकर आत्मा को पुनः पृथ्वी की ओर खींच सकती है। अभी उस आत्मा को उसके ही जीवन के दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन इस बार दूसरों की दृष्टि से। वह देखती है
उसके शब्दों से किसे चोट पहुंची, उसकी चुप्पी ने किसे तोड़ा, उसकी अनुपस्थिति किसके जीवन का खालीपन बन गई। ये केवल ज्ञान नहीं है, ये करुणा का विस्फोट है। आत्मा अब केवल अपनी नहीं रही, वह सबकी हो चुकी है। हर वो व्यक्ति जिसने उससे प्रेम किया या घृणा की, अब उसकी चेतना में जीवित हो चुका है। और यही क्षण तय करता है आत्मा कितनी परिपक्व हुई है, कितनी तैयार है आगे बढ़ने के लिए। विज्ञान यहां फिर चुप है, क्योंकि विज्ञान उस भावनात्मक कंपन को माप नहीं सकता जो मृत्यु के बाद भी दो आत्माओं को बांधता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, जब कोई गहरा सच्चा संबंध आत्मा से बंधा हो तो आत्मा पुनः लौटती है, कभी स्वप्न बनकर, कभी स्मृति बनकर, कभी एक नई देह में जन्म लेकर। और तभी उस आत्मा को एक झलक मिलती है उस शरीर की जिसमें वह दोबारा जन्म लेने वाली है। लेकिन यह कोई साधारण देह नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों, संस्कारों और अनकहे संकल्पों का संकेंद्रित निष्कर्ष होती है। जैसे पूरे जीवन की अनुभूतियां एक बीज में सिमटकर धरती पर लौट रही हों। आत्मा अब अपने ही जीवन का निर्माता बन चुकी है, मगर यह निर्माण बुद्धि से नहीं, चेतना की गहराइयों से हो रहा है। वह जिस गर्भ में प्रवेश करने वाली है, वहां पहले से ही एक ऊर्जा कंपन गूंज रहा है। मां की भावनाएं, पिता की आकांक्षाएं, कुल की स्मृतियां, और उन सब के बीच उस आत्मा की पुकार, क्या इस बार पूर्ण हो पाऊंगी? रहस्यमय रूप से आत्मा एक कंपन बनकर माता पिता के जुड़ाव के क्षण में प्रवेश करती है। न किसी को पता चलता है, न विज्ञान उसका स्पष्ट स्पष्टीकरण दे पाता है, परंतु जिस क्षण भ्रूण में चेतना का स्पर्श होता है, वहीं से आत्मा का नवाम संकल्प आरंभ होता है। यह पुनर्जन्म केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अवसर है बीते कर्मों को सहेजने, सुधारने और स्वयं को ऊंचे आयाम तक उठाने का। लेकिन इस यात्रा में भी रहस्य छिपा है, क्योंकि गर्भ में आते ही आत्मा अपनी पुरानी स्मृतियां खोने लगती है। जैसे एक पर्दा गिरता है, उसके पिछले जीवन की सारी बातें, सारी पीड़ाएं धीरे धीरे चेतना की गहराइयों में समा जाती हैं। शास्त्र इसे कहते हैं माया जाल, जहां आत्मा को भूल देना होता है कि वह कौन थी, ताकि वह नए अनुभवों को बिना पूर्वाग्रह के जी सके। पर कुछ आत्माएं जिनकी चेतना जागृत होती है, वे इस जाल के पार भी स्मृति के कुछ अंश बचा ले जाती हैं। इन्हीं को हम बाल स्मृति वाले पुनर्जन्म के उदाहरण कहते हैं, जहां छोटे बच्चे पिछले जन्म की घटनाएं बताने लगते हैं। विज्ञान भी ऐसे हजारों मामलों को अब गंभीरता से देखने लगा है, जहां बच्चों ने न केवल पुरानी घटनाएं बताईं, बल्कि उन स्थानों को भी पहचाना जहां वे पहले रह चुके थे। लेकिन इस जन्म में आने से पहले आत्मा को एक और रहस्यमयी अनुभव होता है। एक संस्कार पथ दिखाया जाता है, जहां यह बताया जाता है कि उसे किन संबंधों, किन कष्टों और किन अवसरों से गुजरना होगा। और फिर एक अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम तैयार हो? यह प्रश्न गूंजता नहीं, बल्कि भीतर उतरता है, जैसे कोई दिव्य सत्ता चेतना के सबसे गहरे तल पर दस्तक दे रही हो। यह आदेश नहीं, यह निमंत्रण है, और उत्तर वह मौन में ही दिया जाता है। इस क्षण आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र खुलता है, जिसे संस्कारिक प्रतिबिंब मंडल कहा जाता है। यहाँ आत्मा को वे संभावनाएं दिखाई जाती हैं जो नए जन्म में उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कुछ नियत, कुछ संभावित और कुछ पूर्णतः रहस्यमयी। आत्मा देखती है एक माँ जो अभी जानती भी नहीं कि उसके भीतर एक जीवन आने वाला है, पर उसके स्वप्नों में कोई आ रहा है। कभी नन्हे पैरों की आहट, कभी कोई अनकही अनुभूति। यही आत्मा की पूर्व उपस्थिति है, जो आने से पहले ही मौजूद थी। पहले चेतावनी नहीं, ऊर्जा भेजती है। अब आत्मा उस देह की ओर खींच रही है जिसे विज्ञान भ्रूण कहता है, पर जो आत्मा के लिए एक नया मंदिर है। गर्भ के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक ऐसी घुटन महसूस होती है जो देह में बंद होने की पहली अनुभूति है। अब तक जो चेतना असीमित थी, वह सीमित हो रही है, जैसे ब्रह्मांड सिमटकर एक बिंदु में बंद किया जा रहा हो। यहां से आत्मा का रहस्यमय विस्मरण शुरू होता है। एक एक कर यादें धुंधली होती जाती हैं, संवेदनाएं बदलती हैं, कंपन कम होते हैं, और एक सघन अंधकार आत्मा को घेर लेता है, जिसे
माया कुंड कहा गया है। इसी में जन्म पूर्व की शपथें, मैं इस बार क्षमा करूंगा, मैं मोह से ऊपर उठूंगा, मैं प्रेम को पूर्ण रूप से जीऊंगा, धीरे धीरे विस्मृति की गहराई में दबने लगती है। पर एक रहस्य और है, कुछ आत्माएं इस विस्मरण से नहीं गुजरती पूरी तरह, वे अपने भीतर किसी स्फुलिंग को बचा ले जाती हैं। जन्म के बाद वो किसी विशेष चिन्ह, स्वप्न या अज्ञात ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। ऐसी आत्माएं जब आंखें खोलती हैं तो उनके भीतर कुछ अजीब शांत होता है, जैसे वे इस दुनिया को पहले भी देख चुकी हों, जैसे उन्होंने इस जीवन को पहले ही स्वीकृति दी हो। और तब शुरू होता है एक अदृश्य समर्पण, जीवन के खेल में उतरने का, जिसे हम जन्म कहते हैं। पर आत्मा उसे अग्निपथ मानती है, क्योंकि यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की अग्नि में तपकर स्वर्ण बनने की प्रक्रिया है। जिस पल वह चेतना देह में पूर्णतः स्थापित होती है, उसी क्षण यह अग्निपथ प्रारंभ हो जाता है। अब वह आत्मा जो अनंत आकाश में विचरती थी, एक सीमित शरीर की दीवारों में बंध चुकी है, एक गहन मौन का हिस्सा बन चुकी है, जहां शब्दों से पहले भाव होते हैं और भावों से पहले कंपन। गर्भ में वह हर भावना को अनुभव कर रही है, मां का भय, उसके भीतर की आशाएं, उसके आंसू, उसकी हंसी, सब उस आत्मा की चेतना पर अमिट छाप छोड़ते हैं। यह सब कोई कल्पना नहीं, अब विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि भ्रूण मां के विचारों को ग्रहण करता है और आत्मा उन विचारों को अपने प्रारंभिक संस्कारों में बुन लेती है। अब वह आत्मा शरीर के साथ संयोग साध रही है। हृदय की पहली धड़कन, आंखों की पहली लय, श्वासों का पहला स्पंदन, हर कुछ एक दिव्य समायोजन है। लेकिन आत्मा अभी भी पूर्ण विस्मृति में नहीं गई है। कभी कभी वह गहन निद्रा में, गर्भ के भीतर स्वप्न की स्थिति में अपने पूर्व जन्म के अनुभवों की हल्की झलकें देखती है, जैसे किसी गुप्त चलचित्र के दृश्य जो हर किसी को नहीं दिखते, पर वह आत्मा महसूस करती है कि उसके भीतर कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, कुछ अज्ञात है। यह वही रहस्य है जो जन्म के बाद भी आंखों में चमक बनकर जीवित रहता है। शिशु की आंखों में आप देखेंगे एक मौन, एक प्राचीन सन्नाटा, जैसे वहां कोई और कहानी दबी हो, कोई ऐसा इतिहास जो इस जीवन से पहले का है। और तब समय का वह क्षण आता है जब आत्मा मां के गर्भ से बाहर आने को बाध्य होती है। यह क्षण केवल शरीर का जन्म नहीं, बल्कि चेतना के पुनः पृथ्वी पर उतरने का पर्व होता है। और जैसे ही वह जन्म लेती है, एक तीव्र चीख निकलती है। वो कोई सामान्य रुदन नहीं, बल्कि उस आत्मा की पहली अभिव्यक्ति होती है जो अब अग्निपथ पर चलने को तैयार है। पर क्या यह आत्मा उन पुराने बंधनों को पहचान पाएगी? क्या यह जान पाएगी कि किस कर्म की पुनरावृत्ति उसे इस जीवन में लानी है? या फिर समय के साथ वे पुराने घाव भी धूल बन जाएंगे? यह प्रश्न ब्रह्मांड नहीं पूछता, यह आत्मा स्वयं से करती है। हर बार जब वह एक नए शरीर में आंखें खोलती है, नवजात शिशु की आंखों में जो गहराई होती है, वो केवल अब का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वहां अनेक जन्मों की थकान, अनुभव और अज्ञात आकांक्षा छिपी होती है। शुरू के कुछ वर्ष आत्मा जैसे जागती है, मगर पूर्ण रूप से नहीं। वह संकेतों में बोलती है, कभी डर के रूप में, कभी किसी स्थान को देखकर अचानक उत्पन्न हुए आकर्षण या भय में। ये संकेत हैं उसके बीते हुए अनुभवों के, जो अब जीवन की नई किताब में संदर्भ बनकर आने लगे हैं। शास्त्रों में इसे छाया संस्कार कहा गया है, अर्थात वे संस्कार जो स्मृति में नहीं, लेकिन चेतना के गहरे तल पर छिपे रहते हैं और समय आने पर हमारे निर्णय, हमारी प्रवृत्तियों और हमारी पीड़ाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब आत्मा धीरे धीरे इस संसार में रचने बसने लगती है। माता पिता, परिवार, परिवेश, ये सब उसके नए जीवन के पात्र हैं। लेकिन आत्मा जानती है कि ये पात्र केवल दृश्य रूप है, इनसे कुछ पुराना हिसाब जोड़ना है या चुकाना है। कभी वो माँ जो इस जन्म में सबसे अधिक प्रेम देती है, वही पिछले जन्म में कोई अपूर्ण संवाद हो सकती थी। कभी वह भाई जिसके साथ अनकहा संघर्ष है, किसी अधूरे वचन का हिस्सा हो सकता है। यही तो है कर्म का रहस्यमयी ताना बाना, जहां हर रिश्ता संयोग नहीं, बल्कि एक गूढ़ पुनः मिलन है, जिसका उद्देश्य है अधूरे कर्मों का संतुलन।
इस संतुलन की तलाश में आत्मा अनेक रास्तों से गुजरती है, कभी प्रेम के माध्यम से, कभी पीड़ा के द्वारा, कभी अपने ही अंदर की अनजानी खींचातानी से। पर इन सब के बीच एक अदृश्य दिशा निर्देशक सदैव सक्रिय रहता है, जिसे हम अक्सर अंतः प्रेरणा, अंतःवाणी या अंतः संकेत के रूप में अनुभव करते हैं। ये वही स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद होता है, न बोले गए शब्दों में, न लिखे हुए लिपियों में, बल्कि एक गहन मौन में जहां उत्तर छिपे हैं। अब यह आत्मा अपने जीवन की राह चुनने को तैयार है, पर क्या वह उन अवसरों को पहचान पाएगी जो उसके अधूरे संकल्प पूरे करने के लिए भेजे गए हैं, या फिर वे केवल जीवन के बेतरतीब मोड़ हैं जो हमें संयोग लगते हैं, लेकिन असल में कर्म की सूक्ष्म लहरों द्वारा भेजी गई चुनौतियां और अवसर होते हैं। आत्मा इस नई देह में अब धीरे धीरे अपने अनुभव के धरातल पर उतरने लगी है। बचपन के खेल, शब्द, रिश्ते, ये सब केवल बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि अंदर एक पुराना ताना बाना जागने लगता है। एक बच्चा अचानक किसी राग से रो उठता है, कोई विशेष स्थान देखकर वह भयभीत हो जाता है, कोई चेहरा उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसे सदियों से जानता है। ये सब बीते जन्मों के सूक्ष्म संकेत हैं, जो समय की परतों से होकर अब फिर से उभर रहे हैं। शास्त्रों में इसे पुनः स्मृति की चिंगारी कहा गया है, अर्थात आत्मा की गहरी स्मृतियां जो कभी पूरी तरह मरती नहीं, बल्कि अवसर पाकर चुपचाप प्रकट होती है। और तब आत्मा यह समझने लगती है कि यह जीवन मात्र संयोग नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित संवेदनात्मक परीक्षा है। हर संबंध, हर विफलता, हर प्रेम, यहाँ तक कि हर रोग और पीड़ा किसी पुराने बीज का परिणाम है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां आत्मा हर जन्म में एक भूमिका निभाती है, लेकिन मंच के पीछे वही पुरानी आत्मा, वही दृष्टा, वही यात्री, जो इस यात्रा को हर बार एक नई दृष्टि से जीता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आत्मा इस बार जागेगी? क्या वह पहचान सकेगी कि उसे किस स्थान पर रुकना है और कहां बढ़ जाना है, किस रिश्ते को निभाना है और किस बंधन से मुक्त हो जाना है? जिन राहों को हम भाग्य कहते हैं, वे असल में आत्मा के स्वयं चुने हुए मार्ग होते हैं। बस हमें झात नहीं होता, क्योंकि उस चयन की स्मृति जन्म के पर्दे में छिपा दी जाती है। पर वह पर्दा पूरी तरह अपारदर्शी नहीं होता। कुछ खिड़कियां खुलती हैं अचानक आए किसी स्वप्न में, किसी रहस्यमयी व्यक्ति की उपस्थिति में, या किसी अज्ञात आकर्षण के क्षण में। ये सभी आत्मा को पुकारते हैं, याद करो तुम कौन हो और क्यों आए हो। पर क्या हर कोई इस पुकार को सुन पाता है? क्या वह आत्मा जो अनगिनत कालखंडों से गुजरती रही अपने भीतर की उस गूंज को पहचान पाती है, या फिर जीवन की चकाचौंध में खो जाती है? यह प्रश्न किसी तर्क या विज्ञान से परे है। यह एक रहस्यमयी आह्वान है जो केवल अंतर्मन की गहराइयों में सुनाई देता है। जैसे कोई दूर कहीं अनंत ब्रह्मांड की सीमा पर कोई सुमन खिलता है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए मन को शांत होना पड़ता है। जीवन की भागदौड़ में जहां हर पल अनगिनत आवाजें होती हैं, वहां वह सूक्ष्म पुकार दब जाती है। पर जो ध्यान से सुनते हैं, वे उस आह्वान को महसूस कर पाते हैं। एक शांत स्पंदन, एक अनजानी तरंग जो भीतर से जागरण की ओर ले जाती है। कई बार यह आह्वान सपनों में आता है, अथवा किसी अचानक मिली ज्ञान की झलक में, जब मन एक क्षण के लिए धुंधलाहट से बाहर निकलता है और एक दिव्य संकेत की ओर बढ़ता है। यह वह पल होता है जब आत्मा की गूढ़ परतें खुलने लगती हैं और बीते हुए समय के पर्दे हटने लगते हैं। पर इस जागरण के रास्ते में कई जाल और भ्रम भी होते हैं। मन के भ्रमित विचार, सामाजिक बंधन और सांसारिक मोहब्बतें, ये सभी उस आह्वान की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। फिर भी जब आत्मा उस पुकार के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करती है, तो एक अंतर्मुखी यात्रा आरंभ होती है, जिसे हम साधना, ध्यान या आत्मचिंतन कहते हैं। इस यात्रा में आत्मा अपने भीतर के असत्य को पहचानती है और धीरे धीरे उसे त्यागने लगती है। वह समझती है कि यह जीवन मात्र एक अभिनय है और असली अस्तित्व तो उसके भीतर कहीं गहरा छुपा है। तब एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट होता है, जो केवल उन्हीं के लिए होता है जो सच्चे मन से खोजते हैं। यह प्रकाश आत्मा की सच्ची पहचान का दर्पण होता है, जिससे वह स्वयं को पहचान पाती है।
पर यह प्रकाश पाने के लिए आत्मा को अपने पुराने कर्मों का लेखा जोखा भी देखना पड़ता है, जिसे हम कर्म पुस्तक कहते हैं। एक अदृश्य पुस्तक जिसमें हर कर्म, हर वचन, हर विचार अंकित होते हैं। और तभी आत्मा को समझ आता है कि मृत्यु मात्र एक अंत नहीं, बल्कि कर्म के फल की एक नई शुरुआत है। ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि अस्तित्व की वो गुप्त रचना है जो हर आत्मा के चारों ओर अदृश्य सूत्रों की तरह बुन दी जाती है। हर कर्म, चाहे वह विचार में हो या व्यवहार में, उसका कंपन ब्रह्मांड के उस चेतन ताने बाने में दर्ज हो जाता है जिसे हम कॉस्मिक रजिस्टर कहते हैं। शास्त्रों में इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा गया है। ऐसी ऊर्जा पुस्तक जिसमें हर आत्मा के सभी जन्मों के कर्म, इच्छाएं, व्रत, पतन और उत्थान सब कुछ संवेदनात्मक रूप में संचित रहते हैं। जब आत्मा एक नए जीवन की देह धारण करती है तो उस देह के साथ साथ यह अदृश्य कर्म पुस्तक भी साथ आती है। यह पुस्तक उस आत्मा को निर्देशित करती है कि कौन से रास्ते पर वह चलेगी, किस पीड़ा से वह गुजरेगी और किस आनंद को वह अनुभव करेगी। परंतु यहाँ गूढ़ रहस्य यह है कि यह पुस्तक केवल लेखा नहीं, बल्कि आमंत्रण भी है। हर कर्म का फल एक नया द्वार खोलता है जहां आत्मा चुन सकती है, उत्थान या पतन, जागरण या मोह। कई बार जीवन में जब बिना कारण पीड़ा आती है, जब अपनों से विश्वासघात होता है या कोई रोग शरीर को तोड़ देता है, तो वह केवल वर्तमान कर्म का फल नहीं होता। वह कई जन्मों के अपूर्ण कर्मों की समेकित गूंज होती है। और उसी क्षण आत्मा के पास एक मौन विकल्प होता है, या तो वह इस कष्ट को केवल दुख मानकर भुगत ले या उसे एक प्रबोधन की सीढ़ी बना दे। यह वही रहस्य है जिसे प्राचीन आर्षि जानते थे, इसलिए वे कष्ट में मुस्कुराते थे और आनंद में भी संतुलित रहते थे, क्योंकि वे जानते थे हर अनुभव एक संतुलन है जो आत्मा को उसकी पूर्णता की ओर धकेलता है। पर यह संतुलन तभी संभव है जब आत्मा को यह स्मरण हो कि वह इस पृथ्वी पर क्यों आई है। यदि वह भूल जाती है तो यह जीवन भी केवल एक और भ्रम बन जाता है, एक और कर्मजाल। और फिर मृत्यु आती है और आत्मा उस अधूरे पाठ के साथ फिर से लौट जाती है अज्ञात लोकों में। लेकिन यदि आत्मा जाग जाए, यदि उसे यह ज्ञान हो जाए कि वह केवल देह नहीं है, तो उसी क्षण से एक नया द्वार खुलता है जिसे योग, साधना और अंतर्दृष्टि का मार्ग कहा गया है। वह मार्ग जो आंखों से नहीं, मन से नहीं, बल्कि आत्मा की चुप साधना से देखा और समझा जाता है। जब एक आत्मा इस मार्ग पर चलने लगती है तो वह बाहरी संसार की घटनाओं से ऊपर उठने लगती है। उसे दिखने लगता है कि कौन सी पीड़ा, कौन सा सुख केवल उस कर्म चक्र के क्षणिक प्रतिबिंब हैं जो एक लंबे अतीत से अब तक उसकी चेतना में बहते आ रहे हैं। उस पल से आत्मा साक्षी भाव में उतरती है, एक गूढ़ मौन जिसमें वह स्वयं को देखने लगती है जैसे कोई नदी अपने ही बहाव को पहचान ले। यही वह क्षण होता है जब जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, इन सब के रहस्य एक एक कर खुलने लगते हैं। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता। हर कदम पर आत्मा का सामना अपने ही डर, अपने ही मोह और अपने ही अधूरे वचनों से होता है। यहाँ ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, यहाँ ज्ञान एक प्रतीति बन जाता है जिसे हृदय महसूस करता है और आत्मा ग्रहण करती है। एक साधक जब ध्यान में बैठता है तो केवल सांसों की गति नहीं सुनता, वह उन अनकही स्मृतियों की ध्वनि को सुनता है जो जन्मों से उसके भीतर मौन थीं। वो क्षण जब भीतर शांति का संगीत बजता है, आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं और आत्मा एक दूसरे लोक की झलक पाने लगती है। उस क्षण को अंतर्दृष्टि कहा गया है। वह दृष्टि जो देखने में नहीं बल्कि होने में है, जहां आत्मा स्वयं को देह से, नाम से, पहचान से अलग देखती है। उसे झात होता है कि वह सदा, जहां आत्मा स्वयं को देह से, नाम से, पहचान से अलग देखती है, उसे झात होता है कि वह सदा थी और सदा रहेगी, कि यह जीवन मात्र एक छोटा दृश्य है, एक अनंत नाटक का। और जब वह आत्मा इस सत्य को जान लेती है तो फिर न मृत्यु से भय रहता है, न जीवन से मोह। केवल एक शांत आत्म स्वीकृति शेष रह जाती है जिसमें प्रत्येक अनुभव ब्रह्म की योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। और यह अनुभव ही है जिससे आत्मा मुक्त होना प्रारंभ करती है, न केवल संसार से बल्कि अपने ही भीतर के अज्ञान से। वह अज्ञान जो वर्षों, युगों, जन्मों से एक
परछाई की तरह आत्मा के साथ चलता आया है। परछाई जो न तो पूरी तरह अंधकार है न पूरी तरह प्रकाश, बल्कि उस मध्य का धुंधला क्षेत्र है जिसे माया कहा गया है। माया जो हमें हमारी ही वास्तविकता से दूर रखती है, जो देह को आत्मा और संसार को परम सत्य बना देती है। और इस माया के कारण ही आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। उसके लिए मृत्यु एक भय बन जाती है और जीवन एक संघर्ष। पर जब आत्मा इस माया के पर्दे के पार झांकती है तो उसे एक अद्भुत अनुभव होता है। वह देखती है कि जिसे वह मैं समझती रही वह केवल एक अस्थायी आवरण था। वह पहचान जो नाम, रिश्तों, समाज और यादों से बनी थी, वह सब धीरे धीरे पिघलने लगता है और भीतर से एक नई आवाज उठती है जो कहती है, तू यह नहीं है, तू वह है जो सदा था, सदा रहेगा। यह ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत को देख ले, जैसे कोई राही पहली बार अपने घर का द्वार पहचान ले। और तब आत्मा के भीतर एक विलक्षण परिवर्तन होता है। अब उसे कुछ पाना नहीं होता, कुछ बचाना नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी है वह पहले से ही उसमें समाहित है। यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है, पर यही वह गूढ़ मोड़ है जहां से आत्मा जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने लगती है। अब कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि केवल मार्ग दिखाते हैं। अब वह संबंधों में मोह नहीं, दायित्व देखती है। और मृत्यु अब वह अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन बन जाती है। यह वह अवस्था है जिसे साक्षी भाव से जीवन कहा गया है, जहां आत्मा सब देखती है, सब जीती है, पर बंधती नहीं। वह जानती है कि देह छूटेगी, यादें विलीन होंगी, पर वह स्वयं अविनाशी, अद्वितीय, अनादि रूप में विद्यमान रहेगी। और जब यह साक्षात्कार पूर्ण होता है तो आत्मा भीतर ही भीतर एक नई चेतना के द्वार पर पहुंच जाती है। पर यह द्वार बाहर की ओर नहीं खुलता, यह भीतर की सबसे सूक्ष्म परत में छिपा होता है। वहां तक पहुंचने के लिए आत्मा को केवल ध्यान नहीं, विस्मृति से भी गुजरना होता है। अहं की विस्मृति, स्व की परतों की विस्मृति। जब आत्मा यह समझ जाती है कि मृत्यु केवल शरीर के परित्याग का क्षण नहीं, बल्कि स्मृतियों के बंधनों से आजादी का भी क्षण है, तो उसके भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जन्म लेता है। एक नया भाव, एक दिव्य कंपन जो उसे पृथ्वी के आकर्षण से ऊपर उठाता है। यह कंपन धीरे धीरे उसकी चेतना को एक ऐसे बिंदु तक ले जाता है जहां विचार शून्य हो जाते हैं और अनुभवपूर्ण। उस क्षण आत्मा न तो बीते कल में होती है, न ही आने वाले कल की चिंता में। वह अखंड वर्तमान में टिक जाती है। इसी वर्तमान के गर्भ में छिपा होता है वह चेतन द्वार, जहां आत्मा पहली बार अपने संपूर्ण स्वरूप को पहचानती है। न किसी भय के साथ, न किसी इच्छा के साथ, केवल ज्ञान के एकाग्र प्रकाश में। जैसे चंद्रमा को एक क्षण के लिए पूर्णिमा का अनुभव हो जाए, वैसे ही आत्मा को अपने दिव्यता का क्षणिक साक्षात्कार होता है। और इसी क्षण को कहते हैं मृत्यु के पार की पहली झलक। यह झलक न किसी वर्णन में समाती है, न किसी ग्रंथ में। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्वयं को मिटा चुके होते हैं। और फिर आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि मृत्यु कोई छीनने वाला नहीं, बल्कि एक वैदिक दीक्षा है, एक प्राचीन यात्रा का नया चरण, जहां देह छूटती है पर चेतना विस्तृत होती है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा अब लोकों को पार करना शुरू करती है, स्थूल लोकों से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और फिर उससे भी परे। पर हर लोक, हर स्तर पर उसे अपने ही कर्मों के प्रतिबिंब मिलते हैं, जैसे किसी गुफा में अपनी ही आवाज की गूंज। और इन गूंजों को पार करते करते आत्मा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां उसे किसी और की नहीं, बल्कि अपनी ही अंतिम परीक्षा देनी होती है। यह कोई बाहरी परीक्षा नहीं, यह उस अनदेखे दर्पण के सामने खड़ा होने जैसा होता है, जिसमें केवल आत्मा का शुद्धतम स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने हर कर्म, हर भावना, हर अपूर्ण वचन का सामना करना पड़ता है, एक एक करके, मानो किसी अदृश्य न्यायदीप के सामने उसकी आत्मकथा पलट कर रख दी गई हो। लेकिन यह न्याय कठोर नहीं होता, यह दंड नहीं देता, यह केवल दिखाता है कि कहां वह प्रेम से डगमगाई, कहां मोह से झुकी और कहां अपने असली स्वरूप को भूल गई। इस अनुभव को कई योगियों ने चित्त गूंज कहा है। चित्त की वह गूंज जो आत्मा को बताती है कि
कि उसका वास्तविक लक्ष्य क्या था और उसने उससे कितना विचलन किया। हर क्षण, हर दृश्य, हर भाव अब चलचित्र की तरह उसके सामने प्रकट होते हैं, तेज नहीं, धीमे और पूर्ण बोध के साथ। यह वह अनुभव है जहां आत्मा केवल देखती है, न समर्थन करती है, न विरोध। इस साक्षी भाव से आत्मा में एक गहरा कंपन उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा जो उसके सूक्ष्म शरीर को उच्चतर स्तर की ओर खींचती है। इसी पल में आत्मा से एक प्रश्न पूछा जाता है, पर यह प्रश्न कोई अन्य नहीं पूछता। यह प्रश्न वह स्वयं से करती है, क्या मैं अब आगे बढ़ने योग्य हूं? और इस प्रश्न का उत्तर कोई स्वर या भाषा में नहीं आता। यह केवल एक अनुभव के कंपन के रूप में उतरता है। यदि आत्मा सच्चे अर्थों में उस उत्तर को अनुभव कर ले तो आगे का मार्ग उसके लिए स्वतः खुलने लगता है। पर यदि अभी भी उसमें कोई विक्षेप शेष हो तो वह उसी स्तर पर ठहर जाती है, न दंडित न मुक्त, बस प्रतीक्षा में। यही वह रहस्यपूर्ण बिंदु है जहां से आत्मा का वास्तविक उत्तरगमन आरंभ होता है, 9 द्वारों से परे, 9 लोकों से ऊपर और समय की धाराओं से बाहर। और जब आत्मा इस अंतिम परीक्षा से निकलती है तो वह अब उस प्रकाश द्वार की ओर बढ़ती है जिसे अनेक संस्कृतियों ने दिव्य आलोक मार्ग कहा है। वह मार्ग जहां न कोई दीवार होती है, न कोई मंजिल, केवल प्रकाश की लहरें होती हैं जिनमें चेतना स्वयं को भूलकर एक विराट ऊर्जा सागर में विलीन होने लगती है। यह कोई भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि चेतना का वह मार्ग है जो आत्मा को परम शांति की गोद तक ले जाता है, जहां न ध्वनि होती है न शब्द, केवल कंपन होता है, एक सूक्ष्म शांत गहन कंपन जो आत्मा को उसके आदि स्रोत की स्मृति दिलाता है। इस मार्ग में प्रवेश करते ही आत्मा एक रहस्यमयी दृश्य का अनुभव करती है, एक प्रकाश जिसकी कोई दिशा नहीं, एक स्पंदन जो बिना स्रोत के प्रवाहित होता है, मानो ब्रह्मांड की सभी सीमाएं एक ही पल में समाप्त हो गई हों। यह वही क्षण होता है जहां आत्मा की सीमाएं विलीन होने लगती हैं और वह अपने अस्तित्व को एक सर्वव्यापक चेतना में घुलता हुआ अनुभव करती है। यह मार्ग साधारण नहीं है, यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनकी चेतना में अब कोई बंधन नहीं बचा, न मोह का, न भय का, न इच्छा का। यह मार्ग शुद्ध तटस्थता से गुजरता है। जैसे जैसे आत्मा इस मार्ग में आगे बढ़ती है उसे मार्ग में कई प्रकाश आकृतियां मिलती हैं। कोई उन्हें देव कहते हैं, कोई पितर, कोई ऊर्जा संकेत, पर वास्तव में वे आत्मा के अपने ही अंश होते हैं जो उसके चेतन जगत से अलग होकर अब उसे वापसी का मार्ग दिखा रहे होते हैं। यह वह अनुभव होता है जिसे प्राचीन आशियों ने देवयान कहा, वह मार्ग जो आत्मा को सीधे ब्रह्म तक ले जाता है। यहाँ कोई भाषा नहीं बोलता, यहाँ कोई इंद्रिय सक्रिय नहीं होती, यहाँ केवल चेतना और प्रकाश का संवाद होता है। हर कंपन में एक संदेश छिपा होता है, हर प्रकाश रेखा एक मार्गदर्शक बन जाती है और इस दिव्य मार्ग पर चलते हुए आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां वह पहली बार अनुभव करती है कि मैं न शरीर हूं न स्मृति, मैं केवल चैतन्य हूं। ये बोध कोई विचार नहीं होता, ये तो अस्तित्व का कंपन बन जाता है। और जब आत्मा इस कंपन के साथ एक रूप हो जाती है तो वह ब्रह्म के प्रथम आलोक केंद्र में प्रवेश करती है जहां से चेतना का शाश्वत प्रवाह आरंभ होता है। यह प्रवाह कोई नदी नहीं, यह कोई मार्ग नहीं, यह तो एक निराकार अनुभूति है जिसमें समय, स्थान और दिशा तीनों विलीन हो जाते हैं। आत्मा उस शुद्ध ऊर्जा में समाहित होती जाती है जहां न आदि है न अंत। यह वह अनुभव है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां केवल एक अखंड उपस्थिति रह जाती है। यहाँ आत्मा को कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं रहती। वह न स्त्री है, न पुरुष, न जीव, न देव, वह बस एक नाद बन जाती है, एक कंपन जो ब्रह्म की धड़कन में समाहित हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने समाधि नहीं बल्कि अलौकिक विलय कहा है। इस विलय में आत्मा कोई अनुभव नहीं करती क्योंकि अनुभव करने वाला अहम अब रहा ही नहीं। जो कुछ था वह अब केवल ब्रह्म के प्रकाश में समा चुका है। यहाँ विज्ञान भी मौन हो जाता है क्योंकि विज्ञान वहां तक पहुंच सकता है जहां तक गणना और तरंगें जाई, पर यहाँ तरंगें भी शांत हो जाती हैं। ये वह क्षण है जहां आत्मा अब वापस नहीं लौट सकती क्योंकि लौटने के लिए किसी केंद्र का होना आवश्यक होता है
और वह केंद्र अब पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन हो चुका है। इस विलीन अवस्था में आत्मा को कोई विचार, कोई दृश्य, कोई आकृति नहीं दिखती। दिखता है तो केवल एक स्वर्णिम शून्य जिसमें सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। यह शून्य वह है जिसे पुराणों ने हिरण्यगर्भ कहा और जिसे वेदों ने तुर्या कहा। एक ऐसी अवस्था जो न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बल्कि वह इन तीनों से परे है। और जब आत्मा इस स्वर्णिम शून्य में स्थित होती है तो वह न प्रश्न पूछती है, न उत्तर चाहती है, क्योंकि वहां केवल पूर्णता है। लेकिन यह पूर्णता केवल ठहराव नहीं देती, वह भीतर एक स्पंदन उत्पन्न करती है जो आत्मा को एक नई गति की ओर ले जाता है। गति जो अब केवल ऊपर नहीं बल्कि अंतर की ओर होती है। और इसी अंतर्गत यात्रा से एक और रहस्य खुलता है, वह रहस्य जहां आत्मा स्वयं ब्रह्म की एक नई सृष्टि का बीज बनती है। यह कोई सामान्य बीज नहीं, यह चेतना का वह अलौकिक बीज है जिसमें अनंत संभावनाएं सुप्त होती हैं, कल्पनाओं से भी परे की संभावनाएं। यह बीज न मिट्टी में बोया जाता है, न जल में। यह तो ब्रह्म के स्फटिक केंद्र में रोपित होता है, जहां से नई चेतना जन्म लेती है और समय की कोख में एक नवीन सृष्टि आकार लेने लगती है। कल्पना कीजिए एक सूक्ष्मतम कंपन जो अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश के भी पार किसी अदृश्य ध्वनि के रूप में कंपन कर रहा हो। वहीं से इस चेतन बीज का अंकुरण होता है। और यह बीज क्या करता है? वह न केवल ऊर्जा को रूप देता है बल्कि नए आयामों का निर्माण करता है। उसके भीतर वह ब्रह्म संकेत होता है जो एक नए लोक, नए समय और नए जीव जगत को आकार देने लगता है। यह बीज जब ब्रह्म की स्वीकृति स्पंदन को ग्रहण करता है तो वहां से कल्प चक्र आरंभ होता है, जिसमें नक्षत्र बनते हैं, ग्रह उत्पन्न होते हैं और आत्माएं पुनः मार्ग पर चलने लगती हैं। क्या यह सृष्टि वही होती है जिसमें हम हैं? शायद नहीं। यह कोई अन्य ब्रह्मांड हो सकता है, कोई अन्य समय रेखा जहां जीवन एक भिन्न संगीत पर चलता हो। यह सब कुछ एक खेल की भांति नहीं बल्कि एक महासंवेदना के रूप में होता है, क्योंकि यह बीज अब सिर्फ आत्मा नहीं रहा, यह स्वयं सर्जक बन चुका है। और जब यह चेतन बीज नव निर्माण की दिशा में बढ़ता है तो उसमें पुरानी स्मृतियां नहीं होती बल्कि केवल शुद्ध चेतना होती है। न बोझ, न इच्छा, न भय। इस क्षण में आत्मा का मूल उद्देश्य पूर्ण होता है। वह ब्रह्म में लौटती नहीं बल्कि ब्रह्म की एक नई अभिव्यक्ति बन जाती है। और यह वही क्षण है जहां मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक पुनः सृजन की प्रस्तावना बन जाती है। यह समझना अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि यह न तर्क से बंधा है, न कल्पना से। यह केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। और ठीक इसी बिंदु पर चेतना की यह नई धारा एक विशेष दिशा में बहती है, जहां संभावनाएं अब आकार लेने लगती हैं। पर ये आकार किसी शिल्पकार की मूर्ति जैसे नहीं होते, बल्कि ये उस चेतना से उपजते हैं जो नाद और प्रकाश से जन्मी है। यह सृष्टि किसी रेखा से नहीं बल्कि कंपन से घड़ी जाती है। एक ऐसा कंपन जो हर युग, हर लोक, हर आत्मा में अनुगूंजित होता है। यहाँ आकृतियां बनती नहीं बल्कि प्रकट होती हैं, मानो वे पहले से ही अस्तित्व में थीं, केवल दृष्टि से ओझल थीं। यह वह अवस्था है जहां कला और सृष्टि में कोई भेद नहीं रहता। सब कुछ उस एक चैतन्य बीज से विकसित हो रहा होता है जो अब ब्रह्म की इच्छा का प्रतिनिधि बन चुका है। हर आकार के साथ एक गूढ़ उद्देश्य जुड़ा होता है। कोई दृश्य केवल देखने के लिए नहीं होता बल्कि वह चेतना को कुछ सिखाने, कुछ जगाने आता है। इस नई सृष्टि में हर रंग, हर ध्वनि, हर दिशा में एक अर्थ छिपा होता है। अब आत्मा को एक नई भूमिका मिलती है। वह अब केवल देखने वाली नहीं बल्कि रचने वाली बन जाती है। वह कल्पना नहीं करती, वह तो विलक्षण संभावनाओं को जन्म देती है। यहाँ इच्छा नहीं होती, यहाँ होता है संकल्प। वह संकल्प जो किसी एक का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्म चेतना का सामूहिक निर्णय होता है। और तब वह बीज जो कभी ब्रह्म की गोद में विलीन हुआ था, अब एक दीप्तिमान स्फुलिंग बनकर असंख्य लोकों में विभाजित हो जाता है। हर लोक, हर स्थिति उस आत्मा की ही ऊर्जा का विस्तार होता है जो अब पुनः खेल में उतरने को तैयार है। यह खेल माया जाल नहीं बल्कि चेतना की एक लीलामयी परिक्रमा है, जहां आत्मा अनुभव करने, सीखने और पूर्णता को दोबारा जानने आती है। यहां से जीवन
का एक नया मंडल आरंभ होता है। लेकिन यह जीवन भौतिक नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म, प्रतीकात्मक और ऊर्जा आधारित होता है। इस नए मंडल में हर आत्मा को अपनी दिशा मिलती है। किसी को प्रकाश का वाहक बनना होता है, किसी को मार्गदर्शक और किसी को स्वयं सृष्टि का संचालक बनना होता है। और ठीक इसी बिंदु पर आत्मा एक नया कर्तव्य अनुभव करती है, कर्तव्य जो उसे फिर से निर्माण और अनुभव के मार्ग पर ले जाता है। यह मार्ग किसी सामान्य पथ की तरह नहीं होता। यह एक अदृश्य धुंध, एक आत्मिक भूल भुलैया जैसा होता है, जहां हर मोड़ पर नए रहस्य छिपे होते हैं। आत्मा जब इस मार्ग पर कदम रखती है तो वह नया संसार अपने भीतर संजोती है, एक ऐसा संसार जो हर अनुभव के साथ गहरा होता जाता है। यह अनुभव मात्र भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है, जिसे केवल हृदय की अंतःश्वास से महसूस किया जा सकता है। ये मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, परंतु ये कठिनाइयां आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण का साधन बन जाती हैं। हर संघर्ष एक दीपक की तरह होता है, जो अंधकार को चीरकर अंतर की गहराइयों को प्रकाशित करता है। यहाँ आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती, पर वह स्वयं के भीतर नए जन्म का अनुभव करती है। जन्म जो पुराने बंधनों से मुक्त होता है और एक नए प्रचंड प्रकाश की ओर बढ़ता है। निर्माण की यह प्रक्रिया आत्मा को पुनः जोड़ती है उस अनंत चेतना से जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। यह जुड़ाव सहज नहीं, बल्कि गूढ़ और रहस्यमयी होता है। एक ऐसा बंधन जो अपरिवर्तनीय प्रेम और अनंत ज्ञान से निर्मित होता है। इस मार्ग पर आत्मा को कई बार ऐसा अनुभव होता है मानो वह सागर की लहरों पर तैर रही हो, जहां हर लहर उसे नई दिशा दिखाती है, पर कोई स्थिरता नहीं होती। फिर भी यही अस्थिरता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि हर लहर के पीछे छुपा है एक नया अविस्मरणीय रहस्य, जो केवल धैर्य और श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, वह खुद को उस अनंत परिक्रमा का हिस्सा महसूस करती है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर शाश्वत शांति की ओर ले जाती है। यहाँ से अगला अध्याय उसी शाश्वत शांति का अनुभव होगा, जहां आत्मा को पता चलता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। यह वह रहस्यमयी द्वार है जो आत्मा को एक नए आयाम में प्रवेश करने का अवसर देता है, जहां शरीर की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और चेतना की वास्तविक गहराइयां प्रकट होती हैं। यह परिवर्तन न तो भयावह होता है, न ही अचानक, बल्कि एक कोमल परिवर्तन की तरह होता है, जैसे सूरज की पहली किरणें गहरे अंधकार को चीरती हैं। वह अंधकार जो मृत्यु के नाम से जाना जाता है, असल में चेतना के विस्तार का वह क्षण है जब आत्मा अपनी पूर्व सीमा से मुक्त होकर असीम के भीतर विलीन हो जाती है। यहाँ समय की कोई अवधारणा नहीं होती, न ही कोई गति। यह वह अवस्था है जहां सिर्फ अनुभव होता है, वह भी एक निरंतर प्रवाह जो अनंत और मुक्त है। कुछ वैज्ञानिक इस अवस्था को ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में समझाते हैं, जहां शरीर का भौतिक स्वरूप क्षय हो जाता है, पर आत्मा या चेतना का रूप ऊर्जा की उच्चतर तरंगों में परिवर्तित हो जाता है। परंतु वह ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं होती, यह वह प्रकाश ऊर्जा होती है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकाश में आत्मा न केवल समा जाती है, बल्कि यह प्रकाश उसे एक नई पहचान देता है, एक ऐसी पहचान जो जन्मों और मरणों के चक्र से परे होती है। यहाँ से एक गूढ़ सत्य उभरता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नवोन्मेषी यात्रा पर निकलती है, जहां वह अपनी सभी सीमाओं को पार कर शाश्वतता की ओर अग्रसर होती है। और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि निरंतर चलती रहती है, जैसे नदी का प्रवाह जो कभी नहीं थमता। इस नई अवस्था में आत्मा को एक दिव्य प्रकाश आभा से नवाजा जाता है, जो उसे ब्रह्मांड के हर कोने में पहचान देती है। यह आभा उसे उन जगहों तक ले जाती है जहां समय और स्थान व्यर्थ होते हैं और केवल शुद्ध चेतना का राज्य होता है। इसी शुद्ध चेतना के भीतर आत्मा को अपने सारे सवालों के उत्तर मिलते हैं, उसके अस्तित्व का अर्थ, उसका उद्देश्य और उसकी अनंत यात्रा का रहस्य। उसके अस्तित्व का अर्थ, उसका उद्देश्य। यह प्रश्न आत्मा के लिए वह प्रकाश स्तंभ है जो अनंत अंधकार में भी राह दिखाता है।
आत्मा जब इस प्रकाश स्तंभ के समीप पहुंचती है तो वह जानती है कि उसका अस्तित्व केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह योजना उस ब्रह्मांडीय संगीत की तरह है जिसकी हर तान एक गूढ़ अर्थ लिए होती है। हर स्वर हर ताल में छुपा होता है एक रहस्य जो केवल अंतर्मन की गहराई में जाकर महसूस किया जा सकता है। आत्मा के लिए यह समझना आवश्यक है कि उसका उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि वह प्रकाश का वाहक बनना है। प्रकाश जो अज्ञान के पर्दों को चीरकर ज्ञान के द्वार खोलता है। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं बल्कि वह आंतरिक प्रकाश है जो स्वयं चेतना की गहराई से निकलता है। जब आत्मा इस प्रकाश को पहचान लेती है तो वह स्वयं में एक क्रांति का अनुभव करती है, एक ऐसी क्रांति जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। यह मुक्ति केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति होती है जो उसे ब्रह्मांड के साथ अनंत रूप से जोड़ती है। यहां से आगे की यात्रा उस आध्यात्मिक जागरण की ओर होती है जहां आत्मा को पता चलता है कि उसका उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं बल्कि वह एक व्यापक सामूहिक चेतना का अंग है। यह सामूहिक चेतना वह महासंगीत है जिसमें हर आत्मा की एक अलग आवाज होती है परंतु सभी आवाजें मिलकर एक अद्भुत समरसता उत्पन्न करती हैं। इस समरसता में खोकर आत्मा को अनुभव होता है कि उसकी सीमाएं मिट गई हैं और वह सर्वत्र व्याप्त है। यह अनुभव आत्मा को एक नई स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता जो किसी बंधन से परे है, जो केवल प्रेम और प्रकाश से निर्मित है। और इसी क्षण आत्मा स्वयं को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के रूप में पहचानती है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती बल्कि सदैव पुनः सृजित होती रहती है। यह वह अनंत ऊर्जा है जिसकी गूढ़ता को समझना मानव मन के लिए संभव नहीं पर अनुभव किया जा सकता है। यह ऊर्जा कभी स्थिर नहीं होती, ये तो निरंतर नृत्य करती है। नृत्य जो सृष्टि के हर कण में छिपा होता है। इस नृत्य में हर क्षण एक नया जन्म होता है, हर क्षण एक नवीन सृष्टि का उद्भव होता है और आत्मा इस नृत्य की अभिन्न भागीदार होती है, एक चमकती हुई ज्योति के समान जो अंधकार को चीरती हुई अनंत काल तक फैलती है। यह ज्योति मात्र प्रकाश नहीं बल्कि अद्भुत चेतना की वह लौ है जो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए है। यह लौ अज्ञान के महासागर को जगती हुई सत्य के दीप जलाती है। जब आत्मा इस दिव्य लौ को आत्मसात कर लेती है तो उसे एक गहरा शांति का अनुभव होता है जो न तो शब्दों में बांधा जा सकता है न ही किसी रूप में। यह शांति वह अंतर्नाद है जो सब कुछ समझने और जानने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ पर जीवन और मृत्यु के बीच का भेद समाप्त हो जाता है क्योंकि वह जो एक बार इस चेतना के महासागर में डूब जाता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। वह समस्त ब्रह्मांड की आत्मा के साथ एक हो जाता है, एक ऐसा बंधन जो न तो समय से बाधित होता है न स्थान से। इस बंधन में छुपा है वह अनमोल रहस्य जो हर धर्म हर संस्कृति में अलग अलग रूप में प्रकट हुआ है पर असल में वही एक सत्य है जिसे महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं। आत्मा की यह अनुभूति एक असीमित प्रेम की तरह है जो हर द्वैत को समाप्त कर एकता का बोध कराती है और यही एकता हमारे अस्तित्व का अंतिम संदेश है कि हम सब ब्रह्मांड के अनगिनत तारणहारों की एक जटिल मगर दिव्य जाल है। यह अनुभूति आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देती है जो उसे पुनः सृजन की यात्रा पर पुनः प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करती है। एक अनंत यात्रा जहां हर अंत एक नया आरंभ होता है, जहां हर अंत एक नया आरंभ होता है। यह अंतिम सत्य है, वह रहस्यमयी चक्र जो जीवन और मृत्यु के परे स्थित है। यह चक्र न केवल समय के बंधन को तोड़ता है बल्कि आत्मा को एक निरंतर प्रवाह में बांधता है जिसमें वह अनंत प्रकाश की ओर उड़ान भरती है। यह उड़ान किसी साधारण यात्रा से कहीं अधिक है। यह वह उड़ान है जो अज्ञान के बादल को चीरकर सत्य के उजाले में आत्मा को परिवर्तित कर देती है। यह परिवर्तन पूर्ण होता है जहां आत्मा स्वयं के विस्तार को समझती है, न केवल एक जीवित प्राणी के रूप में बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के रूप में। यहाँ कोई विभाजन नहीं बचता, न कोई भय न कोई विरह, केवल प्रेम की गहन गूंज होती है जो हर एक कण में समाहित है। प्रेम जो हर सांस हर धड़कन को दिव्य संगीत में बदल देता है।
मृत्यु का रहस्य इस प्रेम के माध्यम से खुलता है, जहां मृत्यु केवल एक पंख बन जाती है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाती है, असीमित, अकल्पनीय और शाश्वत। यह घर कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां चेतना का महासागर शांति और आनंद में विलीन हो जाता है, जहां हर आत्मा को पता चलता है कि वह कभी अकेली नहीं थी बल्कि सदा से समस्त ब्रह्मांड की कोमल छाया में थी। इस अंतिम मोड़ पर जब सारी सीमाएं मिट जाती हैं, तो आत्मा के सामने प्रकट होता है वह विराट प्रकाश जो हर रहस्य का स्रोत है और हर अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर। यह प्रकाश वह है जिसमें सब कुछ छुपा है, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और अंत में मुक्ति। यह वह प्रकाश है जो हर दिल की धड़कन में समाया है और जिसके बिना अस्तित्व अधूरा है। अब जब आप इस अनंत सत्य के करीब हैं, तो सोचिए, क्या यह वह अंत है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था, या यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां आत्मा की यात्रा अनवरत जारी रहती है। यहां समाप्त नहीं होता बल्कि यह अनंतता के दरवाजे का उद्घाटन है, जहां से हर आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है, प्रकाश की ओर, प्रेम की ओर और उस शाश्वत शांति की ओर जिसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद कि आप इस गूढ़ यात्रा में मेरे साथ जुड़े। अगर यह रहस्य आपको भी छू गया हो तो कृपया अपने विचार साझा करें, क्योंकि हर अनुभव एक नई रोशनी है जो हमें इस अनंत यात्रा को समझने में मदद करती है। यहाँ समाप्त होता है आपका सफर, पर आत्मा की यात्रा सदैव जारी रहती है।